काम आओ, खुदवाओ, मैं खड़ा होकर तुम्हें पोखरा दिला दूंगा और पैसा भी दिला दूंगा, सबको दिला दूंगा, ज्ञान भी दिला दूंगा और मेहनत दिला दूंगा। तुम काम करो, आज के दिन में कागज लाओ, मैं प्रभारी मंत्री हूँ और मैं अपने सामने खुदवा दूंगा, उसे जाकर खुदवा दूंगा और जितना भी चिट्ठी बनाओगे खुद जाएगा, पैसा भी अलग करा दूंगा। पैसा आया हुआ जिले में प्रधानमंत्री ने भेज दिया। पहला तो है। दूसरा, उन्होंने 20,000 करोड़ रुपया ऐलान किया कि पहली बार 70 साल में कभी मछुआरों के लिए 10 रुपया नहीं आया। पहले क्या था कि ऊंची जमीन होगी तो अनुसूचित जाति के आदमी को गरीब घोषित हो जाएगा और उसको सरकार पैसा देगी और घर बनेगी, वो चाहे बेच भी सकता है। अगर नीचे पानी भरा हुआ है एक ही ग्राम सभा की तो हम सरकार को कमा के देंगे। ये दोहरा मतलब एक तरीके से अन्याय है। एक में सरकार रुपया देगी और एक में हम सरकार को कमा के देंगे। अंग्रेजों ने बनाया कि है निसार, अगर जिंदा रहना हो तो पहले लिख कर दो कि कितना रुपया कमा कर इस पोखरे से दोगे तो पोखरे की मछली मारोगे। है निसार, लिख के दो इस नदी में इतना किलोमीटर में लिख के दो कितनी मछली मारकर सरकार को देंगे और तुम्हें मारने दूंगा। ये पट्टा नीति थी, बाद में उसे टेंडर हो गया। फिर ये हुआ कि समितियां बन गई, समितियों में आपस में लग रहे हो। पहली बार तो कानून जान लो कि कानून आपका गला दबाएगा। समिति में लिखा हुआ कि कोई समिति किसी को नहीं बेचेगा, कोई समिति लेकर किसी व्यक्ति को व्यापार नहीं करने देगा। समिति में सहयोग का नाम है, समिति व्यापार करने के लिए नहीं है। तो 11 लोगों की कमेटी है, उसमें गांव वालों को लेकर गांव वालों को कमाकर मछली खिलाना है। ऐसा नहीं कि उन्हें दे दो बाबू साहब ठाकुर साहब को कि वो बेचेंगे मछली खाकर। अब डॉक्टर संजय पैदा हो गए हैं, अब न कोई मुख्तार अंसारी होगा न तो अफजल अंसारी होगा, न कोई परेशान न रहो, सही हो जाएगी सब। मैं आप लोगों से इतना निवेदन करूंगा, जितनी समितियां हैं वो समितियां आपस में जो ले रहा है वही काम करे। अगर करना है, उसे मिलाना है, उसे लोगों को लेना है तो अपने निषादों को उसको साथ लेकर चले। और दूसरा रहेगा तो मैं उसको सबूत भी नष्ट करा दूंगा और कैंसिल करा दूंगा और जेल भेजवा दूंगा। ये विभाग के अधिकारी है, कानून बना हुआ है, कोई व्यक्ति किसी सबूत को बेच नहीं सकता। इन्हें मालूम है मेरे पास कानून है, मैं भेज दूंगा तो डीएम को बोल दूंगा। उन्हें भी मालूम है, बताओ एडीएम साहब के यहाँ निषादों के लिए कानून बना हुआ, कोई ले नहीं सकता। दूसरा, बड़े बड़े माफिया कहाँ से कहाँ चले गए पता ही नहीं चला। तुम लोग अपने कहाँ डरते रहते हो। अब निडर हो जाओ, डर खत्म करो। तो अगर प्रधानमंत्री ने 20,000 करोड़ रुपया पहली बार दिया, 11,000 समुद्र के लिए, 9,000 मैदानी, 2 साल से 3 साल से लोग क्या कर रहे थे नहीं जाने। लेकिन तुम्हारा कोई मंत्री न होने के नाते, तुम लोगों को ज्ञान न होने के नाते, क्योंकि लक्ष्मी जी लायक लोगों के पास आती है, नालायक के पास कभी लक्ष्मी नहीं आती है। तो हम लोगों को सपा बसपा कांग्रेस नालायक समझती थी, इसलिए हम लोगों पास लक्ष्मी नहीं आती थी। भाजपा ने कहा नहीं, निषाद लायक है, ये हाथी को हराने लायक है और साइकिल को हराने लायक है और दंगा को हराने लायक है और हमें जिताने लायक है। इसलिए आपको लायक समझकर आपको गले लगाया है। तो आपको लक्ष्मी कभी हाथी पर आती है, कभी देखे हो क्या? लक्ष्मी हाथी खड़ा देखे हो, साइकिल पर देखे हो, हाथ पर देखे हो? लक्ष्मी कहाँ रहते हैं? बोलो भाई। अरे यार फोटो लगाओ घर में तो लक्ष्मी जी किस पर खड़ी हैं? तेज बोलो, किस पर खड़ी हैं? और कमल किस पर खड़ा है? तो लक्ष्मी जी कहाँ है? तो काहे खोज